You are no bullshit woman. I am a no bullshit woman. एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ने के लिए क्यों पहुंचती है? ये भी जरा जवाब देना इसका। जहां आप हमें ब्लेम करती हैं, वहां एक शादीशुदा मर्द के ऊपर ही दूसरी औरत जो अटैक करती है। गलत है, बिल्कुल गलत है। पता क्यों करती है? क्यों करती है? स्टेबिलिटी। उसको लगता है कि अच्छा इसने इसको खुश रखा हुआ है ना, ये मुझे भी खुश रखा। इसलिए कभी किसी फांक के पास नहीं जाएगी। इसलिए औरतों को चाहिए स्टेबिलिटी अपने अंदर ढूंढें। Women should not be dependent on men for stability. काश आपके मुंह में घी शक्कर। जी शुक्रिया। लेकिन ये हो नहीं सकता। वही है, जिस तरह हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती, उसी तरह हमारे प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स के बगैर एग्जिस्ट। रिपीट करें, क्या कहा आपने? छोड़ दें। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, पैसे लेके रिव्यू नहीं करूंगी। जो आपने किया था। नहीं, कभी नहीं किया। Love fashion, love the arts, love everything that is aesthetic and beautiful. I think it makes the world a better place. तो इन अ वर्ड ऑफ ग्रेट फिरदौस जमाल साहब, तो फिर एक कंजर कामच क्यों आ गए हो? 8 करोड़ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वो 3-4 दफा 8 करोड़ दफा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, एज इफ यू डिडंट नो, एंड यू आर वाचिंग एक्सक्यूज़ मी। आपको पता है कि ड्रामे होते हैं, ड्रामों के बाद प्रोड्यूसर्स होते हैं, सितारे होते हैं, राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद जाके फैंस होते हैं, फैंस के बाद जाके ट्रोल्स होते हैं, और ट्रोल्स के बाद जो कि जहाँ कहते हैं ना कि जो बेस होती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है, होते हैं क्रिटिक्स। अब क्रिटिक्स के बारे में बड़ा कुछ बंदा कह सकता है कि जी क्रिटिक्स जो होते हैं उनको क्या पता जी वो क्या बोल रहे हैं, मगर बहुत कम क्रिटिक्स हैं जो कि एक्चुअली बोलते हैं तो उनके वर्ड्स जो हैं वो मीनिंग रखते हैं, और वो मीनिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाते हैं, और वो इन्फ्लुएंस इस तरह करते हैं कि रेटिंग्स इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, पीपल एक्चुअली टॉक अबाउट इट। उस तरह के जो हमारे आज के मेहमान हैं, शी इज़ अ वेरी कह लें कि वेल नोन क्रिटिक, एंड शी स्टार्टेड फ्रॉम फैशन के साथ साथ उन्होंने जर्नलिज्म, वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं, हार्डकोर जर्नलिज्म, मगर उसके बाद उनको कहते हैं ना कि बिच्छू डंग गया, और वो बिच्छू जो था वो एंटरटेनमेंट का था, फिर उनको मज़ा आना शुरू हो गया कि अच्छा यार ये तो कमाल का काम है। फिर उन्होंने अपने साथ एक फुफ्फी बिठाई, और वो फुफ्फी आज नहीं हमारे साथ आई हुई, लेकिन हमारे साथ जो आई हुई है वो मेन क्रिटिक आई हुई है। प्लीज़ वेलकम आमना ईसानी। Okay, it's Ihsani or Ehsani? No, it's Isani. Ihsani, which is Sindhi. Yeah. Sindivan. All right, very nice. ये So, बड़ी मैं सोच रही थी कि फूड चेन के किधर नीचे जाके आपने पटकना है मुझे, लेकिन मैंने कहा बेस। बेस बिल्कुल गटर का जो नीचे वाली तय होती है ना, गटर क्यों? जम चुकी होती है। गटर क्यों? मैं बेस से तो सब everything goes से up from नीचे there. उतरे फिर नीचे Have you seen the आए। platform? वो फिल्म देखी प्लेटफॉर्म? जी जी और टीनी नी 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 जी, 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 नी वहां से सारे क्रिटिक्स ऊपर आते हैं। ऐसा ठीक है। आपको कोई आने वाला ड्रामा? अच्छा मुझे बताएं, जी। ओपिनियन मैटर करता है? किसका? आपका? मुझे नहीं पता, आप बताएं। मैटर करता है? करता है। या ओके। पीपल, आपको भाई 4-5 लाख सब्सक्राइबर है आपका, जो आपकी बातें सुनता है, जो आपकी कमेंट से एग्री करता है, और आपकी एक बड़ी प्यारी मीसनी आदत है, जब आपने किसी भी चीज़ को अवॉइड करना होता है ना, आप कहती हैं अच्छा आप क्या समझते हैं, वो सवाल जो आप अगले पे डालती है ना एकदम, अच्छा आपका ख्याल है, पर अपना ओपिनियन नहीं आप देती। हाँ, जहाँ देना होता है वहाँ आप देती हैं ऐसा वैसा ओपिनियन तो लेकिन जहाँ आपको लगता है ना ये थोड़ा सा डेंजर जोन में जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आपको लगता है मैं डेंजर जोन से डरती हूँ? ये देखें, सवाल का जवाब सवाल से दिया आपने। नहीं तो मैं तो सहाफी हूँ, मेरा तो ये इंस्टिंक्टिव होता है ना आज कि आप आप सहाफी नहीं, आज मैं गेस्ट हूँ। अब मुश्किल है ना मेरे लिए ये टेबल टर्न। नहीं, मगर वाकई आपको लगता है मैटर करता है ओपिनियन? नहीं आई थिंक मैटर करता है। आई थिंक बिकॉज पीपल एक्चुअली, आप हो गए, गैलेक्सी वाले हो गए एंड ऑल दैट, जितने भी हमारे 2-3 मेजर रिव्यूअर्स हैं, ये ड्रामा है एंड ऑल, पीपल एक्चुअली लिसन टू इट। मुझे इसलिए मैटर करता है बिकॉज मैं अक्सर ड्रामा नहीं देखता, मगर मुझे पता लगता है बिकॉज यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, दैट मीन्स इट्स इंटरेस्टिंग। सो इन्फ्लुएंस तो है, राइट। इन्फ्लुएंस आई वुड होप कि इंडस्ट्री पे हो, कि जहाँ क्रिटिक कंस्ट्रक्टिव आ रही है किसी चीज़ की तब्दीली के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए, वो जो कंसर्न लोग हैं वो सुन रहे हैं और वो उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
बाकी तो जो अवाम है या जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल सुनते हैं बिकॉज दे आर वाचिंग द ड्रामाज और दे फाइंड अस एंटरटेनिंग व्हाटएवर रीजंस, बट असल तो वो बात है कि वो इस्लाह होनी चाहिए। मगर आपको लगता है कि कई दफ़ा आप लोग होल्ड बैक भी करते हैं? हाँ हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि होल्ड बैक हम करते हैं। मुझे लगता है जैसे हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत सेंसिटिव आर्टिस्ट होता है, सेंसिटिव वो ऐसा वैसा ऐसा वैसा। अगले दिन तो- एक मैसेज आएगा, हाउ कुड यू वी हैड कॉफी। अच्छा, मुझे मैसेज नहीं आता। अच्छा, नहीं, हसन को आता है? हाँ मुझे कभी मैसेज नहीं आता। ये सबसे खूबसूरती है हमारे रिश्ते की। अच्छा, हसन को आता है कि ओहो ओहो मैं समझता हूँ। फिर हसन बताता है कि फलाने ने हमें ब्लॉक कर दिया, अच्छा ठीक है। फलाना जो है वो कह रहा है कि यार आपको कोई पर्सनल है, अच्छा ठीक है। मुझे नहीं कोई फोन करता। अच्छा, मैं बताता हूँ क्यों आपको लोग फोन नहीं करते। जी, क्योंकि आप डाडी हैं। मैं डाटी हूँ। हाँ, हसन डाडा नहीं है। हसन बेचारा पहले मुस्लिम तो जो आप नॉन पंजाबी स्पीकर्स हैं उनके लिए डाडा एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई, यू आर नो बुलशिट वुमन, ठीक है? आप मतलब डाडा किसको I कहते am हैं? वैसे अच्छा, I am a no bullshit woman। हाँ वही ना। हाँ, तो डाडा मतलब इंटिमिडेटिंग हाँ, तो लोग होता है कि अच्छा नहीं यार, वी कांट रीजन विद let's हर। keep it that हसन way। को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। हाय। ऊपर से आजकल वेट लूज किया हुआ, जरा बॉडी बना रहे हैं ना, पाला पाला लग रहा है, हाँ, तो वो कर सकते हैं उसको। हाँ। हाँ, क्योंकि मैं भी करता हूँ उसको मैनिपुलेट। Are you one of the people who call him? No, actually I don't. Okay, all right. I don't. All right. हाँ, So, fashion, was it something planned that you wanted to get into fashion when the early No. जो I am from a very artistic family, हाँ, as in के मेरे मम्मी अब्बू दोनों पेंट करते हैं, अच्छा? अब्बू कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून बनाते हैं। अरे वाह, So there's a lot of art in the family as well। तो एक एस्थेटिक एनवायरनमेंट तो घर का हमेशा से था। कपड़ों में दिलचस्पी भी सबको बहुत थी। हाँ बिल्कुल। मैंने पढ़ लिया जर्नलिज्म। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नौकरी भी कर लूँ। ओह, तो मैं लाहौर में घर से जाती थी यूनिवर्सिटी, रास्ते में था लिबास का दफ्तर, उनका एक ऐड देखा मैंने। आप लाहौर में रहते थे? मैं लाहौरी हूँ जी। वो मुझे माय गॉड, ओह माय गॉड, कराची की होइटी टोइटीज एक्चुअली थे लाहौर। हेलो लाहौर जी। मैंने कहा अभी आपने वो नहीं कहा हेलो लंदन। हेलो, वो तो आपके आप मुझे सलाह कहते हैं हेलो लंदन जी। So you were born and bred in Lahore? I was born but not bred, but born in Lahore। Okay. Born in Lahore, studied abroad, like बचपन में अब्बू इधर उधर जब यहाँ जहाँ जाते थे अपने अब्बा हजूर काम। क्या करते थे? अब्बू से प्रोफेसर, हम्म, एकेडमिक हार्डकोर, पूरी जिंदगी पढ़ाया है अभी तक माशाल्लाह से। एट 88 ही स्टिल टीचिंग। हाँ, क्या बात। टचवुड। तो वो एक पढ़ाई का और एक आर्ट का एक माहौल था घर में। हम्म, तो फैशन से तो था ही बहुत एसोसिएशन, सबको होनी चाहिए, होती है। तो वो लिबास का ऐड निकला रैंडम, मैं मास्टर्स कर रही थी और मैंने सोचा चलो साथ नौकरी कर लेती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा। वहां से ऐसी फिर लत लगी कि मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा फील्ड है। And you used to write at that time? I was been writing since I was 9। Writing is like my ultimate passion। I just love it। क्या बात है। मुझे नहीं, तो मगर उस टाइम पे तो टाइपराइटर होता होगा। नहीं भाई, टाइपराइटर भी नहीं था उस वक्त वो वाली डिस्क शुरू हुई थी, कंप्यूटर नहीं थी इसमें टाइप वाला। एग्जैक्टली वो था। हम नहीं बात करेंगे, इतने बूढ़े नहीं हैं हम लोग। मैं तो हूँ भाई, मुझे तो अब कोई नो होल्डिंग बैक ऑन द एज। अच्छा, चलो नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो अर्ली इंस्पिरेशंस कहाँ से आई थी, स्पेशली राइटिंग? अर्ली मतलब कि मैंने किसी को पढ़ा, किसी को देखा, मतलब हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू राइटिंग? into writing, I don't know, I was very imaginative person। मैंने पूरा बचपन जो है वो एनिट ब्लाइटन पढ़ा और फिर क्रिएटिव स्टोरीज फैंटेसी बहुत पढ़ी, बस सब कुछ ही पढ़ा। विल्बर स्मिथ भी पढ़ा, तो हर किस्म का। पोइट्री का बहुत शौक था, कीप्स बहुत शौक से पढ़ा, वर्ड्सवर्थ बहुत शौक से पढ़ा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत शौक से पढ़ा। तो मतलब है अब ये आसान वाले हैं, हाँ, रोमांटिक वाले। भाई जब वो बच्चों से कह रही थी वी हैव टू गो बैक टू स्कॉटलैंड, आई स्पेंट 5 years of my initial years, primary years in Scotland। मैं कहा वर्ड्सवर्थ की कॉटेज में लेके जाऊंगी, वहां जाएंगे। मेरे लाइक ओके ओके अम्मा, फाइन। बट या, सो आई एम a romantic at heart, creative thinker, imaginative person, love fashion, love the arts, love everything that is aesthetic and beautiful। I think it makes the world a better place। So in a word of great फिरदौस जमाल साहब, ते फिर कंजर कामच क्यों आ गए हो? यार मुझे लगता है फिरदौस जमाल जैसे लोगों ने ही इसको कंजर काम बना दिया है। I swear, I was very sad। I was It's very very sad to hear unfortunate। that। I think देखें उनका पॉइंट ठीक था जो वो कहना चाहते कि भाई इजाजत लेनी चाहिए थी
एज अ हेड ऑफ द फैमिली, व्हाई नॉट, मैं उस चीज़ से एग्री कर दूँ। मगर जैसे उन्होंने फिर आगे जस्टिफाई किया ना उसको कि इट्स लाइक यार आप किस तरह No, ये कह that's very सकते हैं? patronizing. क्यों इजाजत लेनी चाहिए थी? क्या उनकी औलाद थी? नहीं देखें, हर घर का अपना एक माहौल होता है। ठीक है, चलें। अगर आप उस माहौल के अंदर हैं कि जहाँ भाई If you must. हाँ, तो ठीक है, मतलब So I think I that understand that. that generation of artists just needs to stop washing their linen in public now. They don't understand the social media अच्छा, मुझे लगता landscape. है कि लोग उनको बुलाते ही इसलिए हैं बिकॉज वही एग्जैक्टली बात है कि खलील साहब को आपने बुलाया तो आपने जानबूझ के बोला सवाल किया, हालांकि खलील साहब तो 10,000 और बातें कर सकते हैं, मगर आप फिरदौस साहब को बुला रहे हैं और एग्जैक्टली उनसे जी, वो वाली बिल्कुल। बात करेंगे जहां आपको जी कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब 10,000 टाइम तो आपने उनसे मायरा वाली बात कर ली, 10,000 टाइम आपने हुमायूं और वाली वो बात कर माशाल्लाह से जवाब भी 10,000 टाइम देते हैं, ये नहीं कहते कि बस कर दो यार, स्टॉप इट। ली। ये भी है ना। हाँ, मगर डू यू थिंक के द कैट इज आउट ऑफ द बैग, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है कि हर बंदा जो है अपने आप को क्रिटिक समझ रहा है और हर बंदा अपने आप को एक्सपर्ट समझता है हर मगर चीज़। हर बंदा क्रिटिक है, जो कोई व्यू कर रहा है या देख रहा है, अब तो हर व्यूअर क्रिटिक है। सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो आज से 20 साल पहले जब लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आया तो वो आ चुकी है। तो हम क्यों उनको पिजन होल करेंगे जी फलाना क्रिटिक है फलाना नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ये क्रिटिक मुझे पसंद है, इसकी बात मुझे अच्छी लग रही है, इस क्रिटिक की नई बात समझ आ रही है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। अच्छा बुरा क्रिटिक हो सकता है, जो अच्छा बुरा समझ आए वो भी हो सकता है, क्रिटिक तो हर बंदा हो सकता है। डोंट यू थिंक जिस तरह फूड क्रिटिक हर बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि फूड क्रिटिक्स जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है रिव्यूज करने का कि अच्छा, और प्लस उनका पैलेट बहुत डिफाइंड होता है कि यार हमने 10,000 cuisines ट्राई करके वी आर गोइंग टू गिव आवर एक्सपर्ट Of ओपिनियन। course. उसी तरह क्रिटिक जो फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि Training, आफ्टर right? years of studying different cinemas, different art forms, then Absolutely. your opinion matters. इस तरह मैटर नहीं करता कि एक बंदा उठ के कल को नुमान इजाज की परफॉर्मेंस को कहना लाया है भैया, हाउ कैन यू से दैट? Sure, but then when you open YouTube, how many bloggers are reviewing food all over the world? And they have no training. उनकी भी ऑडियंस है, हर एक को ट्रेन बात नहीं सुननी, जिसको सुननी है वो सुनेगा। वही बात है ना कि किसी के बोलने में तो आप नहीं बंदिश कर सकते कि आप मत बोलें। Yeah. एक इंसान है वो चीज़ देख रहा है, उसको नहीं अच्छी लग रही है, वो कह रहा है मुझे नहीं अच्छी लग रही। आपके दिमाग में वो ले पर्सन है, क्रिटिक है, वो तो आपने तफरीक करनी है। What defines you as a critic? I have a degree in journalism. I also have a degree in literature. I've studied art criticism. So I'm trained to critique a story and a plot line and, you know, all of that. I'm not trained to critique film, but वो इतनी experience हो गया कि उस पर सीख लिया है। Something hot जी, जो कि शुरू हुआ एक नन्हे मुन्ने ब्लॉग से, ब्लॉग से। ब्लॉग उस- भी नहीं ब्लॉग। ब्लॉग था, हाँ। ब्लॉग उस टाइम पे ब्लॉग होता था ना, जी जी ब्लॉग। ब्लॉग होता था। तो इसकी एवोल्यूशन तो हम लोगों ने अपने सामने देखी है जी। और आहिस्ता 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 करते टर्न आउट टू बी समथिंग व्हाट इट इज टुडे। आपके माइंड में था कि मैंने एंटरटेनमेंट फुल फ्लेज थ्रॉटल जाना है? मुझे लिखने का इतना शौक था, अखबार हमारे पास होती थी। आई वाज वर्किंग एट इंस्टेप, 6 सफ़े उसके हर संडे को निकलते थे, डेली पेजेस भी नहीं थे। तो स्टोरीज इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो एक कहानी कहती मैं बाकी किधर लिखूं, किधर छपेगा। तो मैंने कहा अच्छा जो बच जाए उसको तुम ब्लॉग पे डाल दो, वर्डप्रेस पे ब्लॉग शुरू कर दो। तो वो लिटरली ये होता था कि जो अखबार में नहीं जा रहा वो उठा के फिर मैं उधर डालती थी कि कहीं ना कहीं लिखना है, वो अर्ज लिखने की। वहाँ से फिर आहिस्ता 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 फिर वो बढ़ता गया। फिर वो डिजिटल एक पूरा एक रेवोल्यूशन आई जिससे लोगों ने वर्डप्रेस से .com पे चले गए, यू नो। और फिर 2018 में जुगन एक्चुअली सेड टू मी दैट यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलते हो? अच्छा ये भी जुगन कर- अपनी जुगन? हाँ हाँ ओह नाइस। मैंने कहा अच्छा ये भी करते हैं, तो वो कर लिया। तो वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट द रिव्यूज ऑन अ वीकली बेसिस। पहले मतलब उस टाइम पे किसका आप कर रहे थे? उस टाइम पे यू वर डूइंग फैशन एंड एंटरटेनमेंट या जस्ट? हमने जब समथिंग आउट शुरू किया था तो लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट दोनों चीजें साथ साथ, हर अखबार भी लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट साथ साथ करती है। फैशन और एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल में आता है ना या बेसिकली। तो लाइफस्टाइल कम होता गया, कोविड आ गया, फैशन वीक्स के पास पैसे खत्म हो गए, ओह तो उन्होंने कहा फैशन वीक्स रोक दो। फिर कहा अब क्या करें? तो मैंने कहा टेलीविजन की तरफ आ जाओ। एंटरटेन वैसे भी उस वक्त तक मर्जर हो चुका था फैशन का और टेलीविजन का या हाँ, फिल्म का। आई थिंक फैशन अब सर्वाइव नहीं कर सकता। फैशन सैडली फैशन, खैर ये मैं आपसे आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा हाँ। कि बस फिर ड्रामों पे बात करनी शुरू की तो फिर वो शुरू कर दिया। अब मेरा सवाल कि फैशन की डाउनफॉल किसके ऊपर आप ब्लेम करती हैं? इकोनॉमी पर। जब लोग खरीद नहीं सकेंगे कपड़े
तो वो किसके लिए बनेंगे फिर? शादी वाला जोड़ा तो हर बंदा शादी वाला खरीद बिक रहा है अभी भी, शादी वाला तो है, शादी का जोड़ा फैशन को डिफाइन नहीं करता ना, वो एक माना खास। तो है ही वो। आप देखिए ब्राइडल वीक को ही सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है। जी जी बिल्कुल, उस तरह उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है। मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ दुनिया में 2 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग समर और ऑटम विंटर। हमारे यहाँ सीजन है लॉन और फेस्टिव, बिल्कुल यही चलता है। मगर उसमें इनोवेशन किधर आ रही है? नहीं आ रही ना, सैडली। नहीं। मुझे याद है वन आई वाज हम लोग कॉलेज से नए नए निकले थे तो पता लगता था कि जी शेरू का सोलो फैशन शो हो रहा है, कामिया रुकनी का Yeah. सोलो, अमार Yeah. बिलाल का सोलो, यू नो Yeah. एवरीबडी यूज्ड टू हैव दिस सोलो फैशन शोज। एंड अगर आपने, अब तो कोई सोलो करता ही नहीं भाई। अब तो फैशन एक वो होती है दोबारा भी से शुरू हो गए हैं, हो रहे हैं अब। कहाँ सारी ये तो वही होती हुसैन है। बिहार का भी हुआ है, शेरू ने भी अपना एनिवर्सरी की है, आने हाँ, वो वाले तो, भी हैं, हाँ। शोज होने वाले हैं, अब हो रहे हैं। ऐलान ने भी किया था या करने वाले थे, बट हो आई रहे थिंक हैं। कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री हैज पीक्ड व्हेन इट कम्स टू बीइंग इनोवेटिव। I would not like to think so. I think it's always a cycle जहाँ डिप्स भी आते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर होगी। नए लॉट में से आप किसको देख रही हैं? हुसैन बिहार for sure, so talented, so talented. You can see। अब मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मुझे हमेशा लोगों ने कहा कि आपने कलेक्शन को बुरा क्यों कहा या अच्छा क्यों नहीं कहा, तो मैं कहती हूँ यार अगर आपकी एक शादी वाला जोड़ा है, उसको मैं ले जा के गौसिया मार्केट में लटका दूँ, तो क्या कोई पहचानेगा कि ये यहाँ बना है या ये फलाने डिज़ाइनर का है? अगर तो उसमें कोई स्टैंड आउट एलिमेंट है तो मैं कहूँगी वाह आपने कमाल कर दिया कि आपने क्वालिटी भी दे दी, आपने एक सिग्नेचर अपना वो भी दे दिया, आपने इनोवेशन भी दे दी, आपने कोई नई चीज़ भी दे दी। मैं कहूँगी ये तो सिग्नेचर है यार, हाँ। आई रिकग्नाइज दिस। लेकिन अगर आपने वही करना है जो बाजार में हो रहा है, तो फिर आप डिज़ाइनर नहीं है, फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, और आपको 100 बिस्मिल्लाह आप वो करें, अल्लाह करे आपको कामयाबी भी मिले। मगर आप डिज़ाइन तो फिर तभी बनते हैं ना डिज़ाइनर जब आप कोई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं। मगर डोंट यू थिंक हमारे पास एंटरप्रेन्योर ज्यादा है? हमारे पास बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स आता है, और वहाँ पे बात फिर फुल सर्कल आती है इकोनॉमी पे। कैन वी अफोर्ड टू क्रिएट एंड इनोवेट राइट नाउ व्हेन वी हैव टू सर्वाइव? जहाँ आप ये वाली इंडस्ट्री देख रहे हैं वहाँ आप देख रहे हैं ये जो नए बच्चों के ब्रांड्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो किक स्टार्ट कंपनी है, रास्ता इज वन ऑफ देम। Yeah. रास्ता हैज रीडिफाइंड आपका, आई थिंक खाड़ी वाज द लास्ट सक्सेस स्टोरी जो हम लोगों ने देखी थी कि जो कि इस तरह ग्लोबली गई है। और अब नए लॉट के अंदर से नॉट खाड़ी वाला स्केल बट Yeah. रास्ता ने जिस तरह इम्पैक्ट Absolutely. एकदम निकाला है। Absolutely. So do you think these brands are going to be the face of Pakistan in the next 10 years? I think that many more like them should emerge, and I am hoping that they will. But Khadi is a huge success story, of course, for reasons different than why Rasta is a great success story. Success story Rasta क्यों है कि उन्होंने introduce अपने आप को कराया with really good PR marketing strategy. Yeah. Fantastic. And then what is their USP? They're tapping into your essence of your culture. They're not doing something जो मिलान में बैठा हुआ बंदा बेहतर करेगा। उनका मोटिफ भी लोकल है, उनका नाम भी उर्दू है, रास्ता वो टी शर्ट पे लिखा हुआ, तो वो अपनी कल्चर में टैप इन कर रहे हैं, वो करना बहुत जरूरी है। I think that's where the true identity is. एब्सोल्युटली, आइडेंटिटी नहीं छोड़ सकते आप अपनी। अच्छा, राइटिंग की जहाँ बात करते हैं तो जी। जब YouTube पे आप सामने बैठी जी और लोगों को वो चेहरा नजर आया कि जी। अच्छा ये हमारे बारे में बात कर रहा है, जी, उस वक्त तक मैं लिख रही थी और लोग मेरे से वाकिफ थे। नहीं मगर वो एक बड़ा होता है ना, नदीम फारूक पराचा पहले ना रॉक सीन में बहुत लिखता था। जी जी। मुझे याद है कि हम लोग हर हफ्ते ना नदीम फारूक पराचा का रिव्यू का वेट करते थे इन स्टेप में। कभी जुनून की धज्जियां उड़ाए हैं, कभी उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, कभी ईपी की धज्जियां उड़ा रहा है। मैंने जब पहली दफा पराचा साहब को देखा ना, मुझे बड़ा गुस्सा है क्योंकि उन्होंने हमारी भी धज्जियां उड़ाई। तो जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये है नहीं, तो आप नहीं तो कैसा होना चाहिए था उनको? ओ भाईजान, एक इमेज होती है ना कि नदीम फारूक पराचा कोई नजम सेठी टाइप का बंदा बैठा होगा। तो उस टाइम नहीं होता यूं करके ना। अब तो आई थिंक बाल छल चिट्टे हो गए, उस टाइम पे बाल चिट्टे नहीं। हाँ। तो एक इमेज आपकी बनी होती है। तो उसी तरह आई एम श्योर जब आप भी लिखती होंगी तो एक इमेज होगी कि अच्छा, और एकदम आप जब सामने आते हैं आपको पता लगता है अच्छा ये है, यू नो यू हैव गिवन फेस टू योर हेट्रेड। ठीक है, were you prepared for that कि अच्छा okay I'm going to face my audience now? तो I've never had to face any hatred from anybody. नहीं, ट्रोल्स तो आते हैं। Of course not.
अभी आप लोगों ने बरज़ख का नहीं किया था, आप लोगों को बरज़ख के ऊपर जो रिव्यू आना हाँ चाहिए था। लेकिन वो पर्सनल ट्रोलिंग नहीं थी नहीं, trolling वो उस पे personal हुई होती थी है। कि बरज़ख को आप लोगों ने क्यों सपोर्ट हाँ बट वो चैनल पे मुझे और हसन को अगर कोई लोग कह रहे हैं कि जी आपने क्यों किया, आई डोंट टेक दैट एज पर्सनल, they're reacting to something they don't like and then we stop reviewing Barzakh. We were like हम किसके लिए रिव्यू कर रहे हैं, अपने ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। Yeah. अगर ऑडियंस को एक चीज नहीं देखनी तो हम नहीं करते। So that means that matters to you. ऑफ कोर्स हाँ, okay. ऑडियंस मैटर्स भाई। जर्नलिज्म में पहली चीज आप क्या सीखते हैं कि आप क्या रीडर जो है ना उसके लिए लिखना है आपने। जब आप बात हाँ। कर रहे हैं तो अपने ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं, अपने पीछे से जो सब्जेक्ट के लिए नहीं करना। On and just apart from everything else, did you enjoy Barzakh? Did I enjoy Barzakh? Mhm. I did. I thought it was visually very, very engaging and captivating. I thought it was too much of it by the third episode. मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा उसमें सिम्बलिज्म आ गई थी, बहुत ज़्यादा इमेजरी हो गई थी, वो थोड़ा सा दिमाग को सैचुरेट कर रही थी। और जो 2-3 इश्यूज उसमें उठे थे जो कि जिस पे लोगों ने शोर किया, दे वर अननेसेसरी कंप्लीटली। वो ना भी होते तो सही था, बल्कि ना होते तो बेहतर था। इस साल के अंदर आपको आपने एवोल्यूशन देख रही हैं, आपके सामने होती हुई आ रही है। हम लोग सास बहू से ट्रांजिट कर रहे हैं इनटू वेरी कैरेक्टर ड्रिवन प्लेज, जिसके अंदर एक्शन भी आपका आ रहा है। क्यों ना, ऐसा क्यों सुने कर तो रहे सही हैं? ना, हाँ। अब आपका एक्शन भी आ रहा है, आपके मेन स्ट्रीम हीरोज वाला नहीं अब आ रहा, अब आपके एक कह लें कि 40+, 50+ एज वाले काबुली पुलाव्स एंड ऑल दैट, यू नो। So your drama industry is shifting a little bit. Mm-hmm. And when you started reviewing, it was very saas bahu, saas bahu, saas bahu. Mm-hmm. Where do you think the future of Pakistani television is going to be in the next 10 years? Oh my, it's so exciting. Ooh. It's so exciting. You know, people ask me that आप बोर नहीं हो जाते हैं? कहती हूँ, I love it. I love my job. I love being part of this really dynamic landscape जहाँ television तो is going places, man. It's like, yeah, it's fantastic. It's fantastic. ठीक है, कई ड्रामे बहुत बुरे होते हैं, उनको देखने का भी इतना मजा आता है। अभी आपने धज्जियां उड़ाई थी एक राइटिंग के ऊपर जो आपने किया कि अच्छा तो फिर तुम्हारी अफसाने की प्यार मोहब्बत तो से पता है बिल्कुल मैंने बगैर वो एकदम शुरू कर दिया। it was you went on for like 4-5 minutes. minutes. It was not like planned or anything. किसी ने मुझे लिखा DM में कि Amna, did you write this before? I said no. This was just like, you know. But you were pissed off. Could you tell? Could you tell? It was bad. Okay. It was bad writing, man. All right. Bad writing. All right. But how do you मतलब But no, coming back to your question, I see the future of Pakistani television is dynamic. It's fantastic. I think we have a fantastic pool of actors, of directors. जरा सी हमारी जो वीकिंग पॉइंट है वो राइटिंग है। राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाए, जहाँ जहाँ होती है। हमारे पास राइटर्स बन भी नहीं रहे ना। आप देखें आपके पास जितने भी पुराने राइटर्स थे, डाइजेस्ट राइटर्स हो गए, आप बता लॉट ऑफ पीपल जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, इक्का दुक्का आपके पास अच्छे राइटर्स हैं। बाकी आई डोंट कंसिडर राइटर्स, आई कंसिडर कि अच्छा यार वो इधर उधर से पुराने ड्रामे जोड़ के बनाए जा रहे हैं। जी यही हो रहा है। बट डोंट यू थिंक कि जिस तरह हर बंदा एक्टर की तरफ भाग रहे हैं, but राइटिंग की तरफ वी रियली लैक। I'm saying ना we do राइटर्स की जरूरत है, हमें बहुत अच्छे राइटर्स की जरूरत है जो अच्छी कहानियां, नई कहानियां, मगर अहमद नई कहानियां आ भी रही हैं। अब बिस्मिल जैसी कहानी, yeah it's like you know you've got 3 middle age protagonists, एक तो मिडिल एज नहीं है हरीम, मजे की बात दो है, मेरे fantastic। अब्दुल्ला से भी बात हुई थी तो उसने कहा कि हमने 1.5 साल से बिस्मिल शूट करके रखा हुआ था एंड वी डिडंट वांट टू एयर इट बिकॉज हमें था यार ये पुरानी कहानी कौन पता नहीं देखेगा? कौन देखेगा, Yeah। ये वो दिस एंड दैट एंड लुक एट द रिएक्शन इट्स करें। मर्द क्यों दूसरी शादी करता है? दो वजूहत, बताएं। बोरियत एंड ईगोज। तो बीवी से बोर हो जाता है या जिंदगी से बोर हो जाता नहीं, है? जिंदगी से या तो आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और आप कहते हैं आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व अनदर वाइफ, यू नो, पैसा, या फिर आप पुरानी से बोर हो जाते हैं। थरक आपकी फिर फर्क तो हर मर्द में होती है। देखिए मर्द पैदा ही बेचारा हुआ आपने हसन वाली बात की है माशाल्लाह से। नहीं, क्योंकि है फैक्ट ना। मैं देखें हम मर्द हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया एक सर्टन वे में, हमारी कमजोरी है बेचारे हम लोग, अब हम लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। सो और मजे की बात है औरतों को भी ये चीज पता है, ठीक है। इसलिए एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ने के लिए क्यों पहुंचती है, ये भी जरा जवाब देना इसका। जहां आप हमें ब्लेम करती हैं वहां एक शादीशुदा मर्द के ऊपर ही दूसरी औरत क्यों अटैक करती है? गलत है, बिल्कुल गलत है। पता है क्यों करती है? क्यों करती है? स्टेबिलिटी।
उसको लगता है कि अच्छा इसने इसको खुश रखा हुआ है ना, ये मुझे भी खुश रखेगा, इसलिए कभी किसी औरतों- फांक के पास नहीं जाएगी। इसलिए औरतों को चाहिए स्टेबिलिटी अपने अंदर ढूंढें, अपने आप को स्टेबल करें. Women should not be dependent on men for stability. काश आप के मुंह में घी शक्कर, जी शुक्रिया. लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया कुछ इस तरह है ना, अल्लाह ताला ने दोनों को इकट्ठे बनाया है. दोनों को इकट्ठे बनाया हाँ, कि तुम उस पे और वो तुम्हारे. एग्जैक्टली. दैट्स व्हाई. हाँ बट बिस्मिल के ऊपर अगर हम बात ही करें जी. तो मुझे एक्चुअली लगता है कि बिस्मिल दूसरी शादी तो एक उसके अंदर था ही एलिमेंट, लेकिन वो जो बाप बेटी की रिलेशनशिप है दैट वाज समथिंग वेरी फ्रेश. जी. जिस तरह वो दिखाया है कि उसका बच्चा इफेक्ट हो रहा है और वो व्हाट्स द किड्स नेम, मूसा साद कुरैशी. साथ करे, एंड अब स्पॉइलर अलर्ट वो मर गया है. नहीं ये सबको पता है भाई, मैं हाँ मतलब कि जिसको नहीं पता उसको तो ये देखना ही नहीं चाहिए टीवी. Are you enjoying Bismil? I am. Hmm. It's a new story and the number of letters that we've gotten कि घर घर की कहानी है. लोगों ने इतना कनेक्ट किया इससे बिकॉज उनके घर में मर्दों ने दूसरी शादियां की हैं, छुपके भी किए हैं, सामने भी किए हैं, और या वो जानते हैं किसी को जिसने की है. इट्स लाइक एन एपिडेमिक. मर्दों की दूसरी शादी इज एन एपिडेमिक. हाँ but देखिए भाई, अब आप कहेंगे शरई तौर पे तो सही है ना, फिर मैंने नहीं कहा. वो बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ शरई तौर पे है इजाजत इस चीज की. मैं इंसिस्ट करूंगी इस बात पे. मैं 100% जी agree बस करता ये बात है. हूँ. मगर हम वो नहीं देखते. नहीं हम टर्म्स एंड कंडीशंस फाइन प्रिंट नहीं हम देखते. हमने कहता ओहो 4 ओके 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 4 ठीक है. मतलब है कि जब लिखा गया है कि मर्द को दूसरी शादी की है, 4 शादियों की इजाजत है, उस पर छोटा सा एक स्टार लगा हुआ है ना कि आपने जाके फुट नोट पढ़ना है. फिर टर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पीछे नीचे पूरी हैं, वहां तक कोई नहीं पहुंचता. ऊपर से ये है कि बस जी 4 शादियां फड़का दो, 4 शादियां. लेट्स टॉक अबाउट दिस ईयर जी. ऑफ एंटरटेनमेंट. यस. प्रॉमिसिंग ओपिनियन, आपको कौन नजर आ रहा है इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फहद मुस्तफा, इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फवाद, इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नुमान एजाज? I wouldn't say the next Fahad or Fawad or Numan. I would say the next pool of superstars or stars and really good actors. I see a lot of potential in Khushal. खुशहाल खान, खुशहाल. बहुत रेंज है इसकी और बहुत अच्छी सिलेक्शन है. ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एक्टर. बहुत मेहनत कर रहा है अपने कैरेक्टर्स पे भी, रोल्स पे भी. ही इज़ नॉट इन इट फॉर ओवरनाइट फेम और फॉर्च्यून एंड आई सी दैट. हालांकि वो फैशन से आया, हालांकि वो मॉडल था. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा आई थिंक शुजा इज डूइंग रियली वेल, स्पेशली अब जब मैं उसकी रेंज देखती हूँ फ्रॉम खई टू ए इश्क जुनून. बिल्कुल ये कोई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये परफेक्ट हैं, ये ऑफ कोर्स मतलब पोटेंशियल बहुत है इन लड़कों में, मगर है प्रॉमिसिंग ये. बहुत ज्यादा. आई थिंक सुहेल इज आल्सो वेरी गुड. हमजा सुहेल, या हमजा. एब्सोल्युटली या हमजा सुहेल भी है. आई एम येट टू सी अ बिट वेरिएशन in Hamza's work, which I would like to. आई थिंक अभी वो फिर से वो कर रहा है ना, कहते सज्जल के साथ ही इज डूइंग अनदर वन. Yes. But I would like to see variation because obviously एक है तो सही बहुत stable actor है. और किसका बेटा है मतलब है कि यार. But amongst the girls, I think Dananeer is a good actor. I think Mamia is very promising. Oh yes. मैं अभी हमजा के साथ आ रही है ना. अभी तो मामिया फरार में आ रही है. फरार हुई हमजा के साथ. हमजा, हाँ. Yeah. How did you enjoy the first 2 episodes? I did. Yeah? I did. Now I feel that it's a bit patchy and it needs to like connect. वो jigsaw puzzle के pieces जो है ना थोड़े जुड़ने चाहिए. थोड़ा स्ट्रक्चर आना चाहिए इस कहानी का. Where do you think our industry from a production point of view is lacking? Because हमारी अगर आप देखें, the reason why I'm asking, मैंने भी बात भी की थी, it's very, everything is very Karachi. It's very visual Karachi. मतलब आप हर ड्रामा देख रहे हैं ना, the landscape is very Karachi. All of Kashif Nisar's dramas are in Lahore, बल्कि in अंदरून लाहौर. तो आप एक बात कर रहे हैं ना, तो अब जहाँ आप 100 ड्रामे बना रहे हैं वहाँ एक ड्रामा तो अब आपके तीनों जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं बड़े, वो कराची बेस्ड हैं, तो उनको सस्ता कराची में पड़ेगा या लाहौर में पड़ेगा? फिर भी वो चले जाते हैं. जियो चला गया था ना खाई के लिए, नॉर्दर्न एरियाज में चला गया था. परिजात के लिए हम टीवी चला गया था. हम तो अपनी सारी प्रोडक्शंस अब इस्लामाबाद में बहुत खो रही हैं. एग्जैक्टली. तो नहीं, ऐसा नहीं है. But where do you think was the downfall of Punjab? I don't see there to be a downfall of Punjab. I just think There's that hardly any drama जो no, पंजाब that's से because your centers are here, your media channels are sitting in Karachi. That's why.
अगर आपके मीडिया चैनल वहाँ बैठे होते तो वहाँ मैं तो ख्याल है वहाँ पे शूट करना बेहतर होता। आपके पास जगह बेहतर हैं। इट्स प्रिटी, आई मीन कराची इज अ प्रिटी अगली सिटी राइट। समुंदर है आपके पास, ग्रे समंदर, ग्रे समुंदर, लेकिन वो फोटोशॉप में काफी बेहतर ARY वालों ने कर लिया है वैसे। उसके ऊपर जो जबरदस्त ब्लू वाटर्स, द ब्लू वाटर्स वाटर्स ऑफ मायामी, किमाड़ी जो नीले किमाड़ी, मायामी किमाड़ी। तो हाँ वी मैनेज टू, बट नो आई थिंक ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि डाउनफॉल कब आई पंजाब की या उसकी। इट्स ऑल अबाउट द मीडिया हाउसेस बीइंग हियर। उनके भी मेरा ख्याल है कोई महीना डेढ़ पहले की बात है, किसी से ये डिस्कशन हो रहा था। मैं कहा कि पंजाब यूज्ड टू बी दिस गॉड ऑफ कि एक तो आपका सिटकॉम कल्चर खत्म हो गया जी, और वो सिटकॉम कल्चर वाला स्लॉट ही आपने I hear and all that. your then came tragedy in the voice. हाँ, बिकॉज देखिए आप नहीं डिनाई कर सकते कॉमेडी पाकिस्तान टेलीविजन जब से बना है और हमारा थिएटर इतना स्ट्रांग है, कॉमेडी हैज ऑलवेज बिन देयर। आपकी फिल्म अगर कॉमेडी ना हो हिट नहीं होती, या तो एक्शन होनी चाहिए या कॉमेडी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। क्यों है ऐसा? ठीक है ना, बिकॉज वी वांट टू बी एंटरटेन्ड। हम लोग सिनेमा के अंदर जाके लेक्चर नहीं सुनना चाहते। Yes and no. ठीक है ना, Yes, मैं sir. 3 घंटे अब एक ड्रामा देखना चाहूँगा, मैं मतलब मेरी बंद हो जाएगी, क्योंकि मुझे वो सब ड्रामा घर में भी मिल रहा है, खबरों में भी मिल रहा है, और वो बड़ा खबरों में तो प्लस करके मिल रहा है ना। सो सिनेमा अगर मैं पैसे देने जा रहा हूँ, आई वांट टू बी एंटरटेन, आई वांट टू हैव फन। आपने थिएटर देखा होगा मुल्क से बाहर भी, लंदन में आपने प्रोडक्शन देखी होंगी, क्या कमाल प्रोडक्शन राइट? होती है। लायन किंग की प्रोडक्शन देख लें, या लायन किंग हो गया, सिंगिंग इन द रेन देख लें, मायामी मामा मियाँ देख लें आप। वो तो उनमें तो कॉमेडी नहीं है। वो क्यों चल रहे हैं? बिकॉज उनकी प्रोडक्शन। विकेड चले, अब आया ना विकेट, बट वी विल रॉक नो बट चले, इवन इफ यू टेक अ लायन किंग, everybody's watched it and is amazed by it. Why? Because the production. But Lion King is funny. No, but it's not funny, na? On stage when you watch it, it's not because it's funny. ये पुम्बा और वो सारा। नहीं, but you're not watching it. It's because it's a visual spectacle. Yeah. That dance and that song and that soundtrack and you're. So the thing is, हमारे पास वो tools ही नहीं है ना कि हम comedy के अलावा कुछ करें. We are intrinsically a very funny nation. इसमें कोई शक नहीं है। हम हर चीज का मजाक उड़ा सकते हैं और बहुत अच्छा उड़ाते हैं, और इसीलिए हम इस वक्त तक हयात हैं। वरना इन हालात में अगर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना होता तो हम मर गए होते अब तक। तो क्योंकि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है इसलिए हम जिंदा हैं। लेकिन हम सेंस ऑफ ह्यूमर ने सिर्फ 2 लोग बैठ के भी बात कर रहे हैं तो वो मजाक कर सकते हैं। केस इन पॉइंट सम ऑफ आवर रिव्यूज एंड रोस्ट, आप बैठ के कर रहे हैं, आप चल जाता है। जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं या आप कॉमेडी से बाहर निकलते हैं तो आप क्या देंगे? आप हॉरर नहीं कर सकते, आपके पास टूल्स नहीं है। आप साईफाई नहीं कर सकते, आपके पास टूल्स नहीं है। आप एक्शन नहीं कर सकते, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप करते हैं एक्शन। आप वो चीज़ें कर ही नहीं सकते बिकॉज आपके पास वो बजट्स नहीं है। वो 2 एक्शन सीन्स होते हैं, उसके बाद हमारी बस हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आपके पास वो टूल ही नहीं है कि आप कॉमेडी या रोम कॉम से बाहर निकलें। आई थिंक कल फाहद ने अनाउंस किया कि ही इज गोइंग टू डू अ सुपर हीरो फिल्म, पाकिस्तानी मुस्लिम सुपर हीरो। एब्सोल्युटली। मगर वो तो फिर वो भी कहता है कि मैंने जी सुपर हीरो कर ली हुई है। उम्रो यार वो भी सुपर हीरो थी? नहीं, सुपर हीरो तो नहीं थी, उसको दिस हिस्टोरिकल हीरो था वो। इट वाज ठीक है, सुपर हीरो तो मैं नहीं कहूंगी। वो बेचारा मुंह से आग निकाल रहा है, शुआएं मार रहा है, वो क्या करे कि मतलब कहाँ से आग निकाले? किस कैटेगरी से वो सुपर हीरो में नहीं आता? निकाले तो हम मतलब बेचारे ने सब कुछ कर दिया। ठीक है, लेकिन वो वैसे तो नहीं ना सुपर हीरो फिर निकला जैसे कोई आपका कोई स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन। या बिकॉज़ लेवल का नहीं ना। आई थिंक उम्र यार के अंदर ये भी मसला था। एक तो आई एम नथिंग अगेंस्ट द गाय, बट आई थिंक द लीड वाज नॉट impactful. And there was no transformation of the lead. Yeah. From Amar the professor to Amar the superhero, there was no transformation. It looked like the same person had changed clothes and gone into another mode. So और मुझे वो मतलब उससे ज्यादा जोर वो कहते हैं अली काज़मी लगा रहा था। Very strong. सनम। इस साल आपको वो कौन सी फिल्म, कोई फिल्म नजर आई? क्योंकि इस साल हमारी 8 फिल्में बहुत आई हैं सिनेमाज में। नहीं जी, मुझे रजिस्टर भी नहीं इतनी ज्यादा याद भी नहीं हुआ कि कौन सी आई थी। गुजल नहीं थी वो। 4 सीजन। ठीक है। देखी मैंने कुछ फिल्में जो आई, कौन सी आई थी याद भी नहीं। बहुत आई थी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फहद मुस्तफा। कभी मैं कभी तुम। उफ
ओह हानिया जिसके पहले 2 किस्से देख के मैंने कहा था यार ये ड्रामा मैं नहीं देख जी सकूंगी। जी याद है वो पहले 3-4 रिव्यूज आए थे आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी धज्जियां उड़ा दी थी। बट यू वर वेरी हार्ड ऑन दैट मतलब आई थिंक नहीं जिस तरह मुझे याद है कि जेंटलमैन आए थे तो आप लोगों ने पहले 2 बड़ी तारीफें की हाँ ठीक है यार मेरे साथ हमेशा ही होता है, जिसकी मैं पहली 2 किस्सों की तारीफ कर दूं वो फ्लॉप हो जाता है और जिसको मैं कहूँ ना यार ये जेंटलमैन फ्लॉप तो नहीं हुआ नहीं वैसे ही वो वाला फ्लॉप हम कह रहे हैं, लेकिन जिसकी मैं तारीफ कर दूं वो डिसअपॉइंटमेंट निकल आती है। क्या इसका क्या वजह है? आई डोंट नो व्हाटएवर बट आई टुक माय वर्ड्स बैक। हाँ आई थिंक के मेरे पास तुम हो के बाद 4 साल में हम लोगों ने बाकी को इतना बड़ा फिर से ड्रामा देखा लास्ट वाज मतलब इतना के एपिक स्केल पे कि जी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है नहीं तेरे बिन भी बहुत बड़ा था पॉपुलैरिटी स्केल पे। तेरे बिन I think तेरे डस्टबिन बन गया था आपको पता है फिर जो उन्होंने वो किया था जी वाकिफ हैं हम उस चीज से। जी तो फिर आप किस तरह कह सकती हैं व्यूज इनमें पॉपुलर तो था ना। देखिए पॉपुलर तो मैं कुछ और कहूंगा कहीं ना पॉपुलर कहीं, तो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जी जी कुछ और मगर- कहने वाले थे आप, मगर वो किसी और रोका चीज आपने से अपने है, आप को। ठीक है। हाँ। जाहिर बात है मेरी पॉडकास्ट पे बोल सकता हूँ अपने आप को हाँ। मगर देखिए पॉपुलर तेरे बिन बहुत अच्छा था मगर जिस तरह वही बात होती है कि एंड में आके आपको इस तरह का भांडा या होता है कि या पूरी चीज को आप तबाह ठीक कर है देते हैं या बट तेरे बिन में वो नहीं था ओह सॉरी मेरे पास सुनो नहीं कभी मैं कभी तुम में नहीं बहुत खूबसूरत कहानी थी and it actually picked up after 6-7 episodes I started getting एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज राइट समहाउ कि पहली एपिसोड्स कमजोर थी। पहली की जो 2-3 वो जो प्रेमिस था ना कि इनकी शादी की होगी वो थी उसमें वीक था। मुझे बुशरा अब्बा जी का भी जरा कैरेक्टर एकदम वो जो था वो भी मुझे जरा लगा था बट देन लेटर ऑन इट वाज ऑल अबाउट देम और आई थिंक Also, Fahad it was Fahad was yeah phenomenal. phenomenal. It was actually I think it was primarily about Fahad and Hania, but it was also about Imad and Naima. मेरे हिसाब से वो बैलेंस था उस कहानी में। I think Imad बहुत underrated है and this is he needed इस तरह का play he's done some really good work in the past also, Yeah. मगर बेचारे का कभी इस तरह रजिस्टर नहीं हुआ जो एक फिल्म सुना है उनकी आ रही है ना। हाँ जी शोएब मंसूर साहब शी, जी कभी अगर वो आ जाए मैं नहीं बात करता क्योंकि मैं फिर मुझे लोग बहुत कहते हैं जिस तरह नहीं कहते कि खबरदार उसके बारे में कुछ कहा इसलिए मैं शोएब साहब के बारे में कुछ ठीक है, नहीं आप कहूँगा। ना जब कहें। फिल्म आएगी तब मैं देखेंगे इंशाल्लाह, तो क्या हाँ। होगा हम्म। कभी But- कभी मैं और कभी तुम बहुत एक खूबसूरत ड्रामा था प्राइमरली इन दोनों की वजह से। और वही बात है कि एवरीडे स्टोरी है, दिमाग को अपील कर रही है, विजुअली अपील कर रही है। वो बातें कर रहे हैं जो आप सुनते हैं अपनी जिंदगी में या सुनना चाहते हैं। हर बंदा रिलेट कर रहा है। सही यार सिंपल कहानी है। आपको लगता है कि हमारी ड्रामा की जो फेडरेशंस हैं और जो हमारे ड्रामा Federations, ये वो जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं एक्टर्स Okay. की नहीं एक्टर्स नहीं प्रोड्यूसर्स की बनी हुई बेचारे एक्टर्स की तो कख भी नहीं बनी हुई एक्ट्रेस की भी है मेरे ख्याल है नहीं। हाँ तो मिट्टी बेचारे वो अतीका जी लगी होती हैं हाँ हाँ हाँ, और वो कह रही होती हैं कि खुदा का से ये कर लो वो कर लो नहीं कुछ होता नहीं मतलब वही एग्जैक्टली बात है जो हमारे प्रोड्यूसर्स की है ऑल दैट हम्म, बट वी आर अ प्रोड्यूसर ड्रिवन इंडस्ट्री जी हमारे प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो सिर्फ 3 से 4 हैं जी and all of them are affiliated with channels जी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता वही है जिस तरह हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती उसी तरह हमारे प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स के बगैर एग्जिस्ट रिपीट करें क्या कहा आपने? छोड़ दें जी बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का स्कोप नजर आ रहा है आपको स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ जी आ रहा है। हम्म। मुझे आ रहा है स्पेशली विद ओटीटी विद डिजिटल बिल्कुल आ रहा है। और मेरे ख्याल में बढ़ेगा। वी थॉट कि चौथे चैनल की भी गुंजाइश नहीं है लेकिन ग्रीन आ गया ना और मेरे ख्याल है कि सीन खुलेगा। अब कोई बंदिश नहीं है ना, यहाँ नहीं लगा सकते तो डिजिटल पे लगा दें। लोग देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, वो कल्चर भी शुरू हो रहा है। इट्स गोइंग क्रॉस जनरेशंस नाउ। या Awards के बारे में क्या आपका ख्याल मोनोपोली तो कभी अच्छी नहीं होती यार। अवार्ड में बड़ा मजा आता है। ओए 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 मजा 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 शुरू होता है रेड कार्पेट से, वो खत्म होता है आफ्टर पार्टी तक। ओए 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 होए। आप और मलिया का ना दोनों का मुंह देखने वाला होता है कि आप दोनों जिस तरह बैठती मैं तो वैसे नहीं बैठती, मैं तो अब हर चीज बहुत लाइटली लेती हूँ। अच्छा अच्छी बात है लाइक ये हाँ, चाहिए हाँ। बट आपके ख्याल है आई पर्सनली थिंक ये अवार्ड ज्यादा होने चाहिए। हमारे पास एक ही लक्ष्य रह गया जो कि जिसने हर एक से दुश्मनी कर ली है
वो वहाँ नहीं जाएगा जब तक नॉमिनेट नहीं होगा या उसको अवार्ड नहीं मिल रहा तो मैं नहीं आ रहा. अब तो इतना ब्लेटेंट हो गया हुआ है. ARY अवार्ड नहीं करता, जियो अवार्ड्स नहीं कर रहा. वन चैनल जो कि वाकई अवार्ड शोज कर रहा है, दैट्स हम. या और अच्छा शो करते हैं वो. हाँ, it's a good show. I've Phenomenal heard shows. great things about the show. देखिए, just to do a show in Pakistan is a big thing, but to do it in Absolutely. London, then do it in America, then do it in बिल्कुल. Canada. और जो जाता है वो तारीफ करता है. जो हो क्या. Hello London. जी. अच्छा मुझे लगता है कि आपने इसको कुछ ज्यादा पर्सनली ले लिया. Hello London. नहीं बहुत मजे का था. Hello, London. Here he जी, told you. बिल्कुल. But नहीं, London was fun. Yeah. We had so much fun. Yeah. And 8,000 बंदा, 8,500 बंदा आपका आया. Canada में they had almost like 11,000. No, people. it's good. It's a good show. Yeah. It's a good show. मुझे भी लगता है मैं so wish कि यार ARY भी अपने awards करे. Absolutely. मैं तो कहती Jio हूँ should be ARY award. करे, जियो करे, म्यूजिक इंडस्ट्री करे, म्यूजिक के इंडिपेंडेंट अवार्ड्स होने चाहिए ना. एक रोने ना रोए हैं कि मतलब मगर वही देन देखें म्यूजिक हाँ. इंडस्ट्री कोक स्टूडियोज है. अगर आप कोक स्टूडियो में हैं तो म्यूजिक क्यों ऐसा नहीं है. ठीक है लेकिन आप बढ़ निकले ना, उससे बाहर निकले. अभी तला ने की है, अपनी पूरी एल्बम रिलीज की है. आप निकले उससे बाहर. अभी गाने इतने बहुत रिलीज हो रहे हैं और हसन रहीम इज कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग सॉन्ग्स. Shamoon Ismail released songs this year. Atif is releasing songs all the time. सब कर रहे हैं. कोक But- स्टूडियो से निकल आए. From your critical point of view, what do you think Lux needs to do now? Lux needs to fix its categories and nominations process सबसे पहले. I have been on the jury for Lux for a good 18 years. Hmm. I'm no longer now for the last 2 years. जब उन्होंने सारी कैटेगरीज को एक जंबल बना दिया, खुद से ही काट दी, खुद से ऐड कर दी, वोटिंग प्रोसेस बदल दिया बगैर जूरी से पूछे या मशवरा किए, हाँ. तो हमने कहा भाई हमें रबर स्टैंपिंग के लिए तो ना बुलाएं, फिर आप लोगों को करना है खुद कर लें. I still believe that it is a good show. It used to be and it can be, and I hope that they bring it back. वो जो उसकी एक वाइब होती थी ना लक्स की. Were you with us the year we went to Malaysia? No. I was on a good 8-9 years. I was on the jury for films. Right. And, sorry, music. I was doing a lot of. मतलब वो एक दुबई वाला साल था जब वहाँ हुए थे, फिर एक मलेशिया वाला साल हुए दुबई वाले में तो था. थे. Yeah. यहाँ पे भी जब होते थे, it was a good show. You used to have such good song and dance. I think Lux ने अपने आप को वही वाला बात है. देखिए, आप फैशन के नाम पे टेलीविजन के एक्टर्स को बुला रहे हैं और अपना शो बेचने की कोशिश कर रहे हैं. और ठीक है, आप अपने आप को फैशन से एफिलिएट करते हैं, मगर यू स्पेंड अ गुड चंक ऑन योर फैशन के डिज़ाइनर और उनको स्टार्टिंग में आप ले आते हैं और फिर उसके बाद जो एंड में आप आर्टिस्ट को बुला के और मतलब मैं अभी तक हैरान हूँ कि फिल्म कैटेगरी हो रही है और आपने बेस्ट राइटर की कैटेगरी नहीं रखी हुई. ठीक है ना. और आपने फिर एक्टर के अंदर भी पॉपुलर एक्टर एक अलग होता है. I know ना categories are messed up. वो है. वो है. आप गए ना अहमद, उनको आपकी बड़ी आपकी से है इंडस्ट्री में, आपको चाहिए आप उनसे बात. नहीं, मैंने बहुत दफा कहा है. मैंने कहा हाँ. खुदा के वसी, you need to reinvent yourself. Yeah. You need to come up with, एक तो make it short. ठीक है. Don't have so much फैशन को खुदा के वास्ते छोटा करें. आप लोगों ने हर इची बिची टेलर मास्टर के छोटा सिस्टम हो की गया. देना चाहिए. तो वो क्या छोटा? Yeah, but I think Lux needs to redefine itself now. I think so. Reinvention बहुत जरूरी है इस बहुत वक्त. जरूरी है. और हो सकती है. जहाँ हम लोग बात करें इतनी ज्यादा चीजों की, तो ये कैसे हो सकता है एक्सक्यूज मी वाले सवाल ना हम आपसे करें. जी पूछे ना फिर. ठीक है, जी, पूछ रहे हैं आपसे. जी जरूर. ठीक है. तो एक्सक्यूज मी वाले सवाल. हसन टाइट शर्टें आजकल क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि उनका वजन उतर रहा है तो. जी जी. उन्होंने कहा मैं जी चिस्पा वाले पहनूंगे. जी. नहीं, ये वाला सवाल नहीं था हमारा सवाल. अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी. जी एक चीज मैं कभी नहीं करूंगी. नहीं, फुफा कभी नहीं करेंगे. जाहिर बात है. पैसे लेके रिव्यू नहीं करूंगी. जो आपने किया था. नहीं कभी नहीं किया. कभी नहीं किया. कभी नहीं किया. ये कैसे हो सकता है? पैसे लेके रिव्यू कभी नहीं किया. हसन तो कह रहे थे मैंने लिए. ऐसे नहीं लिए होंगे फिर. नहीं ऐसे ने भी कभी नहीं लिए. ऐसा नहीं. हाँ कभी नहीं. अच्छा, नेवर कभी नहीं करे. नेवर. ओके. एक चीज जो शायद मैं कभी कर लूं, पैसे लेके रिव्यू. जो शायद मैं कर लूं. ये कैसा सवाल यार, है? एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करना चाहूं.
जो मैं कभी ट्राई करना चाहूँ। बंजी जमना कहिएगा। हाँ बंजी जंप नहीं, ऐसी चीज़ें तो मैं एडवेंचरस तो हो ही नहीं मैं इस सेंस में। जो मैं नहीं, मुझे नहीं पता, ये बहुत मुश्किल सवाल है जो शायद मैं कभी कर लूँ। आई डोंट नो, टेलीविजन मे बी। यू आर डूइंग टेलीविजन? नो, मतलब अच्छा कि टेलीविजन पे शो। हाँ ओके हाँ। अच्छा एक ऐसा रिव्यू ओ नो नो, आई माइट एक्चुअली राइटिंग, आई माइट, जो शायद मैं कर लूँ कभी, कहानी Write एक a लिख दूँ। script? हाँ आई माइट, या टेलीविजन क्यों, मैंने कहा राइटिंग भाई, हाँ। वाह 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 ओरिजिनल सिन। ओके ठीक है हाँ। ठीक है एक ऐसा रिव्यू जो मैंने दिल से नहीं किया। नहीं, मैं सब रिव्यूज दिल से करती हूँ। हाँ 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 अच्छा जी। एक ऐसा रिव्यू जो करने के बाद आई वाज लाइक नहीं, आई वाज टू हार्ड ऑन देम। ये क्या ना, पहली 2 किस्तें कभी मैं कभी तुम की। Do you think you were too hard on them? Yeah. अच्छा एक ऐसा प्ले जो फिर से रीडू होना चाहिए कि आपको लगा कि हाँ यार पोटेंशियल है बट इट डिडंट वर्क। सुन मेरे दिल, तेरे बिन। रीडू होना चाहिए। हाँ, with better scripts. Okay, with better Yeah. scripts. Yeah. अच्छा एक डायरेक्टर जिसको अपनी डायरेक्शन पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। क्या ऐसे तो ना करें ना, ये क्या किस किस्म का सवाल है ये? यार आप क्रिटिक हैं आप। क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक भाई, तो एक मिनट verb है। अपने चैनल पे बैठ के हर एक का नाम लेके हाँ। उसकी धज्जियां उड़ा देती हैं। हाँ, तो आउट ऑफ तो मैं तो कॉन्टेक्स्ट ही ना मैं कर सकती किसी की धज्जियां। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं मैं कह रहा। हाँ। अब मैं सिर्फ बात करूं कि एक डायरेक्टर जिसको अपनी डायरेक्शन पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि हाँ यार ही हैज पोटेंशियल बट आई थिंक ही शुड कंसंट्रेट मोर ऑन डायरेक्शन नाउ। No, pass. I will not answer this out of context. यस मैंने बड़ा प्यार से लपेट के नहीं, कोशिश की थी नहीं, मगर खैर अच्छा नहीं। अच्छा एक एक्ट्रेस जिसको एक्टिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए एक्टिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। कि हाँ पोटेंशियल है बट हाँ। मे बी वो सोशल मीडिया में ज्यादा है बट एक्टिंग में शी कैन मेक इट बिग। I think Maya right now, I feel. Maya used to be a really good actor. Then Maya became a film star. And then she became a social media personality with her fashion and her weight loss, I think. Her weight loss, her reinvention, reimagination. अब मुझे लगता है that Maya is very self-conscious. And she needs to rediscover that actor inside because वो है. बट वो नजर नहीं इतना आ रहा आजकल अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक वो वहाज वाला और खलीसा वाला प्ले के ऊपर भी काफी बैकलैश आ रहा है। मुझे तो फिर भी अच्छा लग रहा है उनका काम, लेकिन लोगों को नहीं लग रहा। आई थिंक हाँ वो मैंने वो देखा था क्लिप के पता नहीं 13 करोड़ चाहिए कितना 10 8 करोड़। 8 हाउ कुड करोड़। यू फॉरगेट? 8 करोड़ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वो 3-4 दफा 8 करोड़ दफा 8 करोड़ दफा, ये तो आपने दुखती रख पे हाल रख दिया है। पहले 8 करोड़ मैं कुछ भी आई विल डू एनीथिंग। 8 करोड़ आई विल डू एनीथिंग। और फिर फास्ट फॉरवर्ड 3 एपिसोड्स लेटर, व्हाट, मैं कोई होटल नहीं हूँ जो मुझे वो खरीद सके। अभी तो तुम यार 8 करोड़ के लिए बिकने को तैयार थी। होटल वुड कॉस्ट अ लॉट मोर देन 8 करोड़। 8 करोड़ गले में फंस गया यार जी। Yeah. अच्छा तो yes Maya we love you but we're just talking about Yeah, actors, Maya, we right? absolutely love you. I mean, Yeah. I want to say this very clearly. I have nothing personal against any actor. लोगों को बड़ा ख्याल होता है कि उनकी आप क्रिटिक कर रहे हैं तो आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल अटैक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक किसी पे पर्सनल अटैक किया हो। जब ये भी कभी कभी कहा हो कि फलाना हीरो नहीं लगता, ये भी पर्सनल अटैक नहीं है। It could mean that he's a very good actor, but maybe not as a romantic hero. I don't think that's a personal attack. But people take it very personally. because normally you're talking about the characters जो वो कर रहे हैं ना। No, when I say that an actor doesn't look like a romantic hero, an actor, that's about the actor. But that's you putting him in a character. Exactly. हाँ। तो please personally मत लें। ठीक है। वैसे कौन सा एक्टर है जो हीरो नहीं लगता? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझे बता दिया। जी बस। अगर आपने अपने होमवर्क सही किया होता तो आपको पता होता है। हाँ जी। चलिए मैंने कहा इतना तो नहीं अब मैं कर सकता हाँ, कि हर चीज जो पता हो। उन्होंने कही है वो मुझे पता हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा हाय
एक एक्टर जो मेरा सॉफ्ट स्पॉट है क्या ये मेरा सॉफ्ट स्पॉट है. सॉफ्ट स्पॉट का मतलब है कि भाई मेरा फेवरेट है कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकती. फवाद खान. है हाँ सॉफ्ट स्पॉट. हाँ हाँ, टोटल ओके. सेल्फ डिक्लेयर्ड वो कुछ भी करेगा. अच्छा लॉयल्टी. 7 खून माफ है से. 7 होना. हाँ 8 करोड़ रुपए. 8 करोड़ के लिए कुछ भी करने को तैयार है. फवाद को 7 खून माफ है. मगर उसकी वजह है यार, उसकी कोई मेरी कोई पर्सनल दोस्ती नहीं है फवाद से. ही इज अ रियली गुड एक्टर and he's really put our pool of actors up there I think he internationally. needs to work more. Of course he needs to work more. He needs to work more. वो अपने आप को Yeah. इतना जंग लगा रहा है. He needs All to said work and more. done, I mean Barzak को आप कुछ भी कह लें यार, फवाद No, performance was fantastic. Fair. Agree to disagree. If you get to it. Yeah, exactly. If you get to it. तीसरी एपिसोड में जाके But आपको that's नजर not आता his- है और वो भी 2 सीन. But that's not his problem ना. हाँ. Anyway, छोड़े इसको. उसके बाद हम बात करते हैं. हाँ, यंग एक्ट्रेसेस में से किसने आपको भी इम्प्रेस किया हार्डली? अभी बताया तो है, मामिया ने बहुत इम्प्रेस किया है अच्छा हाँ. यंग एक्ट्रेसेस में. नैना नीर इज वेरी गुड. और यंग आप किसको कहेंगे? आई थिंक आपकी यंगर लॉट में अभी किंजा इज फिर अलीजे ने अभी नहीं कुछ किया. Aliza, I think has a lot of potential, but Yeah. I need to see more work from Aliza. She needs to work more. I think she did a music video very recently. जी, she did. Yeah, I think so. Yeah, but I think these girls have a lot of potential. But वही बात है कि drama industry is very ruthless when it comes to these things. They एक hit हो जाए तो फिर उसी को मतलब सबसे ज्यादा. मैं बगैर आपके पूछे एक सवाल का जवाब दे सकती हूँ. जो सवाल आपने नहीं पूछा उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी. जी. आई थिंक एक्टर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं. एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोनों मेल फीमेल बहुत खूबसूरत हैं. टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं. कैमरा लव्स देम. दे नो हाउ टू एक्ट. दे नो हाउ टू एक्सप्रेस. Where they need to work is their enunciation. Because Pronunciation. their pronunciation and their Yeah, enunciation. okay. वहाँ पे ना हमारे 80% एक्टर्स जो है ना वो फारिग हो जाते हैं हाँ. कि अगर कोई किसी की अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी है उसको आप गरीब के रोल में डाल दें, वो गरीब कर ही नहीं सकेगा. नहीं करेगा क्योंकि Right. उसका डायलेक्ट ही नहीं बनेगा. उसका डायलेक्ट नहीं बनेगा. वो अंग्रेजी भी फिर भी बोलेगा तो वो अमेरिकन इंग्लिश ही बोलेगा, जो कि उष्णा भी बोलती है और हानिया ने भी बोला है कभी मैं हाँ, कभी तुमने. हाँ. और अगर किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है उसको आप अमीर एलिट्स पे डाल दें, वो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकेगा और वो सही नहीं लगती बात. हाँ नहीं. I तो think you're- प्रोनाउंसिएशन जो है ना, डायलॉग डिलीवरी उस पर I बहुत think देखिए वही बात है ना, या तो डायलेक्ट कोच या हो आप होने चाहिए. एक्सेंट्स के होने ऊपर चाहिए. काम करें एंड ऑल दैट. उस तरह होने चाहिए. नहीं होता इस तरह. और ऊपर से इतने पैसे भी नहीं मिलते कि बंदा इतनी जान जोखिम डाल के कि मैं एक्सेंट अपना क्यों नहीं मिलते यार पैसे? अब तो चैनल्स प्रोडक्शंस इतने पैसे बना रहे हैं YouTube पे. वो प्रोड्यूसर्स हैं तो फिर मतलब या तो आप प्रोड्यूसर बन जाए, ठीक है ना, हुमायूं सिंह या फिर और फिर आपको भी पता है ना. खैर आगे चलते हैं. अच्छा जी, एक चीज जो मुझे फैशन इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है. जी. फैशन इंडस्ट्री की एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगती है. ओ मुझे नहीं हसन को. मैंने क्या आप कहने लगे हैं, पूछने लगे हैं मुझे कि आपको क्या ये बुरा सवाल लगता है? आपसे पे. अच्छा ये सवाल है डॉट वाला. फैशन इंडस्ट्री की मुझे क्या चीज़ बुरी लगती है? आजकल आजकल के बहुत ज़्यादा कमर्शियल फैशन की तरफ चला गया है. बहुत लोग जो है ना वो उनका ख्याल है कि जो दुकानों में बिक रहा है बस वही दिखाओ और क्रिएट नहीं करें. इनोवेशन बहुत कम हो गई है, विच इज़ वेरी सैड. एक चीज जो मुझे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बुरी लग रही है. ड्रामा इंडस्ट्री की ये तो इतनी तारीफ की ड्रामा इंडस्ट्री की. अब हाँ हम मगर देख रहे हैं कि मतलब कोई चीज़ तो होगी कि यार हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि हमारे जो वन हिट वंडर्स हैं हाँ. आपको मैं आई डोंट नो एनीथिंग. आई थिंक बहुत एक्टर्स कम हैं ऐसे जो कि एक्चुअली अपने क्राफ्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो पॉपुलैरिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी. अगर क्राफ्ट पे थोड़ा सा फोकस करें रखें तो बेहतर है ज़्यादा लंबी अरसे के लिए, बजाय ऐसे कि वो पॉपुलैरिटी की तरफ चले जाएं. ओके. एक आदत जो हसन को बदल लेनी चाहिए. Hassan's perfect the way he is. Cause you're amazing just the way you are. अच्छा ठीक है. फंसी नहीं मैं ये सवालों है. ठीक है मान लेते हैं Yes, मान लेते हैं. अच्छे देखिए आप दोनों ने 3-3 घंटे एक हसन की और दूसरे मेरी के साथ इतनी जबरदस्त इक्वेशन है. हसन की और मेरी it's just नहीं, comes it अल्हम्दुलिल्लाह, comes so अल्हम्दुलिल्लाह, naturally. अल्हम्दुलिल्लाह. It comes so naturally. हम कभी रिहर्स नहीं करते अपने रिव्यूज.
नहीं वो आप कर भी नहीं सकते वो वरना वो फिर नेचुरली नहीं कि ये कहना ये चीज है आपको कैसी लगी है, डिड यू लाइक इट, डिड यू नॉट लाइक इट, बट हाउ आर वी गोइंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, नहीं वहीं बैठ के अक्सर तो कैमरा ऑन होने से पहले हम बात भी नहीं कर रहे होते, फिर एकदम वो हंसन शुरू होता है। हाँ जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अस्सलाम वालेकुम। जी। ऑलराइट एंड कुछ लोगों का मैं नाम लूंगा, जी ठीक है ना। आपने अपने क्रिटिक्स के रिव्यूज से आपने उसको या तो ए स्टार, जी बी स्टार, सी स्टार, डी स्टार, राइट, ओके ये बस ये या पास, ठीक है या आप पास कह हाँ, सकते हैं, ठीक है। औरों की तरह ऑलराइट इनके क्राफ्ट को कहना है या नहीं ओवरऑल इट कुड बी एनीथिंग, ओके, दिस इज जस्ट योर रिव्यू। हाउ आई फील अबाउट दीस पीपल, Yeah, ओके। simple as that. Imad Irfani. मैं सोच रही हूँ किस रिस्पेक्ट में आप कह रहे हैं, स्टार, बी स्टार, बी स्टार, ए स्टार, A star. Fahad Mustafa. ए स्टार, स्टार, ए स्टार, स्टार, ए स्टार, स्टार। Ahmed Ali Bhatt. Oh my God, ए स्टार। वासित चौधरी. ओह सर्टेनली ए स्टार। यार ये तो सारे A star वाले. आप पूछिए, सारे अच्छे वाले रहे हैं मुझे। अच्छा चले किंजा. कौन सी किंजा? किंजा हाशमी. किंजा हाशमी, बी स्टार, Okay. Zara Noor Abbas. बी स्टार, Maya Ali. बी, Okay. Ikra. ए स्टार, Okay. Yumna. उफ, ए स्टार, स्टार। Oh. Mm. Wow. Faisal Qureshi. फैसल कुरैशी, ए स्टार for sure. What an actor. Imran Ashraf. बी स्टार, Okay. And Hamza Sohail. हमजा सुहेल, बी स्टार। B star. Okay. And Ali Zishan. एज अ डिजाइनर, ओह बी स्टार। Okay, D star. ठीक है. अपने रिव्यूज के अलावा आप किसी और का रिव्यू सुनती हैं? अम्मा का, अच्छा. oh, You like I Amma love, TV? love Amma TV, love it. That's so much fun. Yeah. Sometimes you just need to have fun, यार। I mean, मजा आता है, you know, unapologetic, no holds barred किस्म का रिव्यू। कभी दिल मेरा से। भी दिल चाहता है गालियाँ निकालने को, मैं रुक जाती हूँ। शायद मेरे मुंह से हजम ना हो गालियाँ। Yeah, she is fantastic. She is Love fantastic. her. Yeah. I love her. But in your expert opinion, what do you see next year of the entertainment industry? I am not. भाई Oh, yeah. ये साल तो मैं कहता हूँ ये साल फहद मुस्तफा का है, जी। because he's done phenomenal work. ठीक है ना, that one play and his comeback after I think good like 8 years 7-8 years 7-8 साल के बाद फहद का या 8 साल के बाद मेरे ख्याल 8 है। साल के 8 साल के बाद। so yeah तो अब नेक्स्ट ईयर किसका देखनी है? All these young boys, I think they're going to rule the next year. खुशहाल खुशहाल हो गया, शुजा हो गया, और भी कोई था, और भी थे यंग बॉयज जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। वो अभी नहीं कर रहा। जावियर का नहीं अभी आ रहा कोई। जावियर इतना काम नहीं कर रहा, क्यों? हाँ, I think वो भी जरा सा he's holding back. yeah. I don't know why. But anyway, I think But anyway, there's huge Fun. potential there. Yeah. Huge. The future of the drama industry is in good hands. Drama is in ड्रामे good की ना hands. फिक्र करें प्लीज, फिल्म हमारी बेचारी मुल्क की फिक्र करें। मुल्क इज इन वेरी गुड हैंड। वेरी गुड हैंड्स। जी, फिल्म की फिक्र करें, ड्रामा आपका बहुत अच्छे हाथों में अल्लाह खैर करे। आ रहा है ना। आपका जो बचे हैं संग समेट लो आ रहा है, उसमें आपके सारे ये सितारे चमकेंगे। वो नेटफ्लिक्स वाला जो हम्म, हाँ वो देख चंदूर आ रहा है, फवाद खान, सनम सईद। उसको भी लगेगा टाइम। नहीं, वो अगले साल के पहले क्वार्टर में आ रहा है। अच्छा हम्म, ओके चलें ठीक है। तो ये अच्छी चीजें आ रही हैं। मगर फिल्में भी अब आ रही हैं। फिल्में आ रही अगले साल 3-4 फिल्में भी आने वाली लव गुरु, लव गुरु आने वाली है। फहद मुस्तफा की एक दूसरी फिल्म शुरू होने हम्म। वाली है। फिर आया there's another कॉमेडी फिल्म जो कि बन रही है पंजाबी, आमना इलियास की वो भी हो रही है। तो नेक्स्ट इज गोइंग मतलब फिल्म्स के लिए भी अच्छा फिंगर्स क्रॉस्ड, है। इकोनॉमी बेहतर हो जाए, सब कुछ ठीक हो वो बढ़ गई है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखिए इकोनॉमी बढ़ गई और वो नहीं ठीक होने वाली। नहीं होगी। वो न्यूज़ फ्लैश दे दूं, मार्क माय वर्ड्स, इट्स गॉन। अपना ख्याल थैंक यू सो अपने मच। अपने ड्यूअल नेशनैलिटीज को थाम के रखिए। जी अगर आपने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पैसे लगा के उसको फैसिलिटेट कराएं। ग्रीन कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो उसमें पैसे लगा के उसको सी थ्रू।
भाई मेरे पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट है अल्लाह का Oh, शुक्र है। ये hello London. इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए और थैंक यू सो मच इट वाज यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम मी एंड यू आर एक्चुअली सिटिंग एंड टॉकिंग I know. एंड इट्स सो मच फन बाय द वे कभी अगर हसन बुखार हो जी, कॉल मी आई वुड लव टू डू इट I would love to. उसको साइड पे करके मी Done. डन Done हो गया. थैंक यू सो मच प्लीज़ अपना ख्याल रखें भाईजान और अपने कमेंट्स वगैरह बताएं रियली अप्रिशिएट आमी टेकिंग टाइम आउट Thank you. और बिफोर वी गो मजाक हम लोग करते रहते हैं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दिल से दुआ निकलती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों अल्लाह करे कि ये मुल्क जिन कुर्बानियों से बना है वो कुर्बानी अपना रंग लेके आए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज़